अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे लास्ट टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट जो है वो अपना कंप्लीट किया था। हमने सारा इसका प्रोसेस मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको 3 रीज़न बताए थे कि ट्रांसपिरेशन जो है, जो ये पुल है, ये कंटिन्यूस वाटर जो कॉलम है वो किस तरह क्रिएट करता है। वो 3 रीज़न हमने पढ़े थे। पूरा प्रोसेस आपको मैंने अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा दिया था। आज हमने बेटे जो वाटर की ट्रांसपोर्ट थी प्लांट में वो हमने कंप्लीट कर ली। पहले हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ी, फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, टॉपिक नंबर 9.5 ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। पेज नंबर 141 पे आप लोग आए। ओपन योर बुक्स। ठीक है, शुरू करूँ मैं? Let's start with the reading, bete. We know that inside the plant body, food is transported from one part to the other through phloem tissue. For transportation in most plant, glucose is converted into sucrose. The mechanism of transport of food in plant is called pressure flow mechanism. According to the pressure flow mechanism, dissolved food flow from a source to a sink. The source include photosynthetic tissue, for example, mesophyll of leaf, and storage tissue, for example, root. Sink include the site of food of utilization, growing tips of root and stem, and the storage tissue. At the source site, food sucrose enter the sieve tube of phloem by active transport. इसको आप अंडरलाइन करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Companion cell of phloem provide energy for this active transport due to higher solute concentration in sieve tube than the nearby xylem tissue. Water flows into the sieve tube by osmosis. In this way, the fluid pressure in sieve tube increases and the solution of water flows toward the sink. At the sink, sucrose is actively unloaded from sieve tubes into the sink tissue. Water also moves by osmosis from sieve tube into the xylem. It reduces the fluid pressure in sieve tube due to higher fluid pressure at the source than at the sink. Food flows in bulk towards sink. ये टॉपिक मैंने रीड आउट किया आपका सिंपल। हमने क्या टॉपिक रीड किया बेटे? हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। प्लांट में जो है वो फूड जो है वो किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये तो हमें पता ही है ना कि लीव में बन रही है। ठीक है, सारा जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा था। अब जो है हम पूरा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी, देन आपको उसको जो है उसका हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ मिलके पहले बेटे डायग्राम बनाओ। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, लेबल करेंगे और फिर इसकी वर्किंग बताएंगे। ठीक है, नजर आ रही है आपको मैं कैसे बना रही हूँ? ऐसे ही मेरे बेटे आप भी बनाते जाएं मेरे साथ साथ। मेरा ख्याल है मेरे साथ साथ बनाओ ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाती है डायग्राम बनाना। इसको आप लोग डबल मेम्ब्रेन डबल कर लें। ठीक है, इसको दोनों चीज़ों को बार बार मैं एक ही बात आपको बताती हूँ कि डायग्राम बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपकी आर्ट कितनी अच्छी है, कौन कितनी अच्छी डायग्राम बना रहा है। नो, इसका मतलब ये है कि आपको, आप जो डायग्राम ड्रा कर रहे होते हैं ना बेटे, उसमें हमें क्या डायग्राम से पता चलता है? हमें डायग्राम में जो आप किसी भी आपने ऑर्गन की डायग्राम बनाई है, किसी आप टिश्यू की बना रहे हो, तो आपको जो उसके मेन पार्ट्स हैं, यानी कि जब आप लेबलिंग करो तो जिस पार्ट की आप लेबलिंग कर रहे हो वो वहाँ पे नज़र तो आए ना। इतनी आपकी डायग्राम एटलीस्ट नीट होनी चाहिए कि वो पार्ट जो है वो क्लियरली वहाँ पे हमें नज़र आए। ऐसे मैं थोड़ा सा, मेरी स्पीड तेज़ है, आपकी स्पीड ज़रा स्लो है, बट इट डजेंट मैटर बेटे। जाहिर सी बात है मैं आपसे बड़ी हूँ और ये सब काम कर चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी बना लेती हूँ, तो आप लोगों को ज़रा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं। इसी चीज़ को आपने क्या कर लेना है, आपने इसको बेटे डबल कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ना नहीं है। यहाँ से भी डबल कर लो, यहाँ से भी डबल कर लो। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, अब आप इनको साथ साथ ज्वाइन करते जाओ। इस साइड भी ऐसे ही बना लो।
क्लियर। अब इसको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक हो गया। अब इसके अंदर छोटे छोटे से हम ऐसे डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक और भी मैं आपको चीज़ मेंशन कर देती हूँ, ये भी आप ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटे। ये आपने ऐसे ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही डॉट्स बनाओ। यहाँ पे हम एक एरो बनाएंगे, इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे, इसको मैंने डाउनवर्ड में शो किया। यहाँ पे भी आप कुछ ड्रॉपलेट्स बनाओगे। यही जो चीज़ आपने यहाँ पे बनाई है, इसको इधर भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्लियर होगी। ये हमारी डायग्राम बेटे क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब इसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सारा शेडेड कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी बेटे शेड कर लो। आ रही है समझ। बहुत इजी डायग्राम थी ये, आप सभी बना लोगे। ये हमारी डायग्राम बेटे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसकी करूंगी लेबलिंग। आप लोग गौर से देखो। दिस इज फ्लोएम। ये मैंने किस चीज की डायग्राम बनाई है, फ्लोएम, PHLOEM। दिस इज क्या हो गया, फ्लोएम। अब हम ये फ्लोएम हमने बनाया, अब हम फ्लोएम की क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। बेटे ये जो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कंपेनियन सेल। ये क्या चीज है, ये क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लोएम क्या ना, फ्लोएम के हम पार्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं। कंपेनियन सेल, ये 1 2 3 ये सारे कंपेनियन सेल्स हैं। ये जो मैंने डॉटेड बनाए हैं, ये जो डॉट डॉट बनाए हैं, इनको क्या कहते हैं, दीज आर फूड मॉलिक्यूल्स। ये फूड है, प्लांट की फूड मॉलिक्यूल्स, किसके, प्लांट के, ठीक है। ये है क्या, दिस इज मीजोफिल सेल। क्या है ये बेटे, मीजोफिल सेल। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोर्स कहते हैं। अभी मैंने रीडिंग की थी ना, उसमें मैंने सोर्स एंड सिंक वर्ड जो है वो बोला था, अभी मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज सिंक, SINK, सिंक। और ये क्या चीज़ है, ये सोर्स है। दिस इज फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से यहाँ से वाटर जा रहा है किसके अंदर, यहाँ से बेटे ये दोनों साथ साथ ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफ में, ठीक है। यहाँ से वाटर जा रहा है, यहाँ पे मूव करके ये क्या जा रहा है, वाटर, H2O। और यहाँ से ये वाटर निकल रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, इनमें, किसमें, कंपेनियन सेल में क्या जा रहा है, वाटर। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है बेटे, दिस इज जाइलम, ZXYLEM। अब देखो ये मैंने क्या बनाया, किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया बेटे, आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने बनाया फ्लोएम, ये मैंने क्या बनाया, जाइलम बनाया। हमने लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना मैंने आपको।
बेटे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जहाँ पे मीजोफिल सेल प्रेजेंट थे, मीजोफिल सेल के बिल्कुल ये मीजोफिल सेल है, उन सेल के साथ ही क्या चीज़ अटैच होती है, फ्लोएम अटैच होते हैं, और फ्लोएम के साथ ही क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, जाइलम प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम एटिक है। अब ये कंपेनियन सेल है, दिस इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मॉलिक्यूल जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। फ्लोएम सेल, ये स्पेलिंग मैंने लिख दी है। और ये क्या चीज़ है, दिस इज सिंक। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग गौर से मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा, हमने जो रीडिंग की थी, हमने बताया था, मैंने आपको रीडिंग में कि जो प्लांट के अंदर, बेटे मेरी बात को गौर से सुनो, जब तक नहीं समझोगे ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हमने जाइलम पढ़ लिया था, हम कल पढ़ के आए थे कि प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कि वाटर जो है वो पूरे प्लांट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ना है कि प्लांट में जो फूड है वो किस तरह पूरे पौधे तक, पूरे प्लांट तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो फूड जो है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बेटे किससे जाती है, वो जाती है थ्रू फ्लोएम। ये एक टिश्यू है, ये दोनों टिश्यूज है ना, ये जाइलम टिश्यू है, ये फ्लोएम टिश्यू है। तो जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में होती है वो किसके जरिए होती है, फ्लोएम टिश्यूज के जरिए होती है। क्लियर, ये तो हो गया। और वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जो फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बेटे, उस प्रेशर, उसका, उस पूरे प्रोसेस का, उस मैकेनिज्म का जिससे प्लांट को फूड जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे प्लांट में, उस मैकेनिज्म का नाम है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो फूड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटे, सोर्स से लेकर सिंक तक। सोर्स होता है वो जगह जहाँ पे फूड प्रिपेयर होके आ रही है, और सिंक है जहाँ पे वो जा रही है। यानी कि ये सोर्स था, यहाँ पे फूड प्रेजेंट थी ना, ये देखो जो मैंने डॉट डॉट्स बनाया ये सारे क्या है, ये फूड है। तो जिस जगह पे फूड प्रेजेंट है, जहाँ पे सारी स्टोर हो रही है, उसको हमने क्या कह दिया, जगह को, ये क्या है, सोर्स है। ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल के अंदर सारी जो है आपकी फूड प्रेजेंट है, दिस इज सोर्स। जहाँ पे जाएगी उसको हमने क्या कह लेना है, सिंक कह लेना है। यानी कि फूड सोर्स में, सोर्स से कहाँ जाएगी, सिंक में जाएगी। क्लियर हो गया। अब सोर्स में आता क्या है, सोर्स में देखो ये सोर्स मैंने बनाया है ना। अब सोर्स इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यू, और वो क्या चीज होते हैं, वो होते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या होते हैं, सोर्स क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। यही भी ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस बनती है, और इसी के अंदर क्या बनता है, प्लांट की फूड बनती है। बेटे हम बार बार एक फिनोमेना पढ़ के आ रहे हैं, प्लांट की फूड क्या है, ऐसे मुझे हैरान होकर देख रहे हो आप लोग। प्लांट की फूड क्या है, शुगर। शुगर कैसे बनती है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं जो मीजोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और प्लांट की जो फूड है वो बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। बेटे ये फूड जो है ये बनेंगी। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के स्टोरेज टिश्यूज हैं, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और सिंक जो है वो जगह है जहाँ पे फूड जो है यूटिलाइज होगी। यानी कि एक चीज़ बन गई, अब आप लोग भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो फूड जिधर जिधर यूटिलाइज होनी है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे वो यूज़ होगी ना। इसी तरह फूड तो यहाँ पे बन गई, लेकिन उसने यूटिलाइज होना है, जो उसके काम सारे फूड से होने हैं वो कहाँ होंगे, वो होंगे सिंक के अंदर। क्या होंगे, यानी कि सिंक को हम ये कह सकते हैं कि सिंक वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे फूड जो है यूटिलाइज होती है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ग्रोइंग टिप्स ग्रोइंग का मतलब होता है छोटी छोटी नई नई टिप्स, जो प्लांट की टिप्स होती हैं, किसकी, रूट की और स्टेम की। टिप कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटे, ऑन द एड। टिप का मतलब क्या होता है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल की टिप है, ये जो इसका लेड है बिल्कुल एंड पे, दिस इज टिप ऑफ द पेंसिल। इसी तरह जो रूट की टिप होती है और जो लीफ की टिप होती है, वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होती है, सिंक प्रेजेंट होता है, जहां पे फूड जो है वो यूटिलाइज होगी, और यहाँ पे स्टोरेज टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्टोर साइड पे, सोर्स साइड पे। सोर्स साइड पे क्या था कि यहाँ पे क्या बना बेटे, यहाँ पे फूड बन गई। ये मीजोफिल सेल थे, फूड बनी थी। फूड किस फॉर्म में बनी थी, ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड बेटे ग्लूकोज की फॉर्म में बनी थी। अब जो फूड बन गई, जिसको हम लोग ग्लूकोज कह सकते हैं या जिसको हम सक्रोज भी कह सकते हैं,
वो फूड जाएगी कहाँ पे, वो जो जाएगी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या है, ये पूरी ट्यूब जो फ्लोएम की है इसको हम कहते हैं सीव ट्यूब। यहाँ पे जाएगी, किस प्रोसेस के जरिए जाएगी बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी। किसके जरिए जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी। और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल। का यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल होते हैं। कंपेनियन सेल क्या करते हैं बेटे, ये फ्लोएम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, जो मैंने कंपेनियन सेल बनाए, यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे भी बनाए, इनका फंक्शन क्या है बेटे, ये फ्लोएम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके, अभी मैंने बताया था ना, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है जो फूड है वो सी ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है इसके अंदर जो है एंटर हो जाएगी। और ये एनर्जी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को चाहिए होती है वो कौन देते हैं, कंपेनियन सेल देते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि सीव ट्यूब के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है बेटे, ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि आप लोग यूं कह सकते हो कि सीव ट्यूब में सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर हो जाती है बनिस्बत जाइलम टिश्यू के। इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें क्या है, कम है। ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से जब इसमें कंसंट्रेशन लो होगी, इसमें हाई होगी, तो वाटर जो है वो बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए जो है जाइलम टिश्यू से कहाँ आना शुरू हो जाएगा, वाटर इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने एरो, ये एरो से शो किया हुआ है। यहां से वाटर कहाँ आ रहा है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर, यानी कि सीव ट्यूब के अंदर आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब वाटर इसके अंदर आएगा तो बेटे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो पूरी की पूरी फूड है वो जो है वो सिंक की तरफ मूव करेगी और सारे प्लांट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिंक के अंदर, जब सिंक के अंदर चलेगी, मैंने क्या बताया, सिंक के अंदर जाके ये अनलोड हो जाएगी, सीव ट्यूब से सिंक में चलेगी फूड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर भी जाएगा, लेकिन यहाँ से वाटर वापस भी चला जाता है जाइलम के अंदर। वाटर जो वापस जाता है ना सीव ट्यूब से, वो किसके जरिए जाता है बेटे, आपने याद रखना है, वो जाता है ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इसमें क्या हो जाएगा कि सीव ट्यूब का प्रेशर, जब पानी निकल जाता है तो प्रेशर इसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और जब हायर प्रेशर होता है तो फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ आती है। ये चीज़ हमने डिटेल से पढ़ ली। मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज़ रह गई है, आपको समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा समझा दूँ। मैंने बेटे क्या बताया, मैंने आपको कहा कि प्लांट के अंदर सारी की सारी जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ज़रिए होती है बेटे, वो फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए होती है। ठीक है। फ्लोएम टिश्यू जो है, जब हमने प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़े थे, यहाँ पे मीजोफिल सेल थे। मीजोफिल सेल के साथ बिल्कुल साथ जो है फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम के साथ जाइलम टिश्यू भी जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो मैकेनिज्म जो कि इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने भी आपको उसका नाम बताया, उसको कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है। वो फूड का सोर्स क्या है, फूड कहाँ बनती है, फूड बेटे फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी कि मीजोफिल के अंदर, ये जो मैंने बनाया मीजोफिल सेल के अंदर फूड बनती है। और यहीं पे जो है वो जो है दो तरह की चीज़ें, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स वो जगह है जहाँ पे आपकी फूड बन रही है, सिंक वहाँ वो जगह है जहाँ पे फूड जो है यूटिलाइज होगी, ठीक है, फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्लांट। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा कि मैंने क्या कहा था कि सोर्स साइड्स पे जो सोर्स क्या साइड थी, ये वाली साइड थी। ठीक है ना, जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट थे। सोर्स साइड पे फूड जो है वो यहाँ से कहाँ एंटर होगी, सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर होती है। किस प्रोसेस से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। ठीक है। जो कंपेनियन सेल, ये जो कंपेनियन सेल, ये जो मैंने बनाए थे, कंपेनियन सेल क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। किसको, सीव ट्यूब को। किस प्रोसेस के लिए, अभी मैंने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, कंपेनियन सेल से लेंगे। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे सोल्यूट की यहाँ पे कम हो जाएगी। तो सारा का सारा वाटर जो है जाइलम से कहाँ मूव कर जाएगा बेटे, जाइलम से वाटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उस प्रेशर से सारी फूड कहाँ आ जाएगी, सिंक में आ जाएगी। क्लियर हो गया। जब फूड सारी सिंक में आ गई तो फूड यहाँ पे आके यूटिलाइज हो जाएगी और वाटर सारा का सारा दोबारा जो है वो आपका दोबारा जाइलम में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ
ऑस्मोसिस। ये इतना सा प्रोसेस था, इतना मुश्किल नहीं था। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिफिकल्टी हुई तो आपने मेरे से बेटे पूछना है। आज की टॉपिक के लिए बस इतना ही था, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करूंगी। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेटे यहीं पर अपना टॉपिक एंड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम जो है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन की मैंने आपको बताया नहीं है। ये मैंने एरो इसलिए बनाया था कि आपको पता चले कि सोर्स यहाँ से फूड आ रही है, डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड है, और ये किसकी तरफ जा रही थी, सिंक की तरफ जा रही थी। और वाटर जो है वो ऊपर गया, जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वाटर सारा का सारा जो है वो फ्लोएम के अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से वापस भी आता है, ठीक है। तो बेटे इतना ही था आज के लिए। कोई मुश्किल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ 9 क्लास।